हाँ, गुरुदेव की वाणी है। गाड़ी आती तो चलता, गाड़ी आती तो चलता, डिगने वाले के लिए कहाँ गाड़ी। सतगुरु हमें वाणी में कह रहे हैं कि जिसने प्रभु भक्ति का रस चखा नहीं, वो कभी परमात्मा की खोज नहीं करता है। और जिसने एक बार भक्ति का रस चख लिया, वो फिर इससे हट नहीं सकता है, छोड़ नहीं सकता। जिस तरह से चींटी है, चीनी का दाना कितनी ही दूर पड़ा हो, वो पहुंच ही जाती है उसके पास। ऐसी ही अवस्था भक्तों की होती है कि जहां उन्हें भक्ति का रस मिलता है, आनंद मिलता है, वो पहुंच जाते हैं। और जिन्होंने नहीं जाना, प्रभु भक्ति के रस को चखा नहीं है, वो बहाने करते हैं। उन्हें भक्ति करना, उन्हें संसार ही सच्चा लगता है और संसार को पाना ही वो अपने जीवन का एम समझते हैं। सुख सुविधाएं हो जीवन में, परिस्थितियां अनुकूल हो, फिर उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। तो जिनके भीतर में ऐसा भाव है, वो सत्य के रास्ते पर चलने से कतराते हैं, बहाने बनाते हैं। उन्हें कितना भी कहा जाए, वो इस ओर आना नहीं चाहते। तो फिर कहते हैं कि उनके जीवन में परिवर्तन आए तो कैसे आए, क्योंकि ईश्वर के नाम पर कर्म करने से, केवल कर्म करने से जीवन में परिवर्तन नहीं आता। जीवन में परिवर्तन तो तभी आएगा जब हम ईश्वर के भावों को अपने हृदय में स्थान देंगे, तब जीवन में परिवर्तन आएगा। घर से कूड़ा हटाएंगे तभी तो घर साफ होगा। कूड़ा हटाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे तो घर में खुशबू फैलेगी, अन्यथा तो ही गंदगी ही रहेगी। इसी तरह से जीवन में अभाव, चिंता, कष्ट हैं तो वो तभी दूर होंगे जब हम भावों को स्थान देंगे अपने जीवन में, तभी हमारे हृदय में, जीवन में परिवर्तन आएगा। तो संत कहते हैं कि गाड़ी आती तो चलता। किसी से कहा जाए सत्संग के लिए तो कहते हैं कि गाड़ी होती तो मैं आता। तो कहा सतगुरु ने कि डिगने वाले के लिए कहाँ गाड़ी। जिसका मन ही तैयार नहीं है, डिग रहा है, बहाने बना रहा है, तो उसके लिए कहाँ गाड़ी। अगर भीतर में सच्ची चाह है इस राह पर चलने की, तो उसके लिए साधन अपने आप जुट जाते हैं। अपने आप परमात्मा व्यवस्था करता है सारे साधनों की। तो जैसे सत्संग जाते थे तो पैदल ही जाते थे, तो आधे रास्ते लगता था कि कोई गाड़ी या कोई ऑटो मिल जाए, तो दूर दूर तक कोई ऑटो नहीं नजर आता। लेकिन जैसे ही भीतर में चाह आती कि थक गए गुरुदेव चलते चलते, तो यही पाते कि तुरंत एक ऑटो पास में आके खड़ा हो जाता था। तो आश्चर्य होता था कि अभी 1 सेकंड पहले पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक कोई ऑटो कहीं नहीं था, ये अचानक कहां से आ गया। तो उसकी कृपा
वो हमारी चाह देखता है। तो संत इस तरह से हमें बताते हैं कि डिगने वाले के लिए गाड़ी कहाँ, जिसका मन ही नहीं है सत्य के लिए तैयार, उसके लिए गाड़ी कहाँ। कहने का भाव कि उनके लिए फिर जिनके भीतर में चाह है, उन्हें कोई साधन जुटाने नहीं पड़ते, अपने आप ही परमात्मा उनके लिए सब उपलब्ध करा देता है। तो इस तरह से संत हमें कहते हैं कि गाड़ी आती तो चलता, डिगने वाले के लिए कहाँ गाड़ी। हरिओम। बहुत